हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज की इस सेशन में हम लोग मिलाने वाले हैं इस ईयर के 2024 के जे एडवांस एस्पिरेंट को जिनका नाम बानी सिन्हा है। आईआईटी कानपुर में इनका सिलेक्शन हुआ है केमिस्ट्री इनसाइड से। आपको इस समस्तीपुर शहर में इकलौता ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ जेन्युइन बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। ये बिल्कुल आपको क्या है, यहाँ पे 2 साल पढ़ी थी और किस तरीके से पढ़ी, क्या पढ़ी, किस तरीके का सामना करना पड़ता है समस्या का, कैसे उस समस्या को हैंडल करते हैं, इन सब चीज़ के बारे में क्या करेंगे आप लोगों से डिस्कस करेंगे आज के इस सेशन में। तो ये बानी सिन्हा आपको अपने सारे स्ट्रैटेजी में बताएगी कि कैसे कैसे प्रिपरेशन की थी, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा था। ठीक है, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। और आप अगर जेई के एस्पिरेंट्स हैं, जेई का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आने वाले समय में आपको इनका कुछ अनुभव जो शेयर करेंगे वो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपको हर तरीके की समस्या से लड़ने में क्या होगा, मदद करेगा। तो बिल्कुल हम चाहते हैं कि आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। किसी भी तरीके का आपको अभी तक दिक्कत हो रहा होगा, जैसे कि 12th के बच्चे हैं, कुछ यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ टारगेट वाले बच्चे बैठे हुए हैं, तो अगर उनको किसी भी तरीके का समस्या आ रहा होगा पढ़ाई में, मतलब पूरा का पूरा अभी तक जितना पढ़े हैं और आगे आपको कैसे पढ़ना है, किस तरीके का समस्या आ रहा होगा, किसी भी तरीके का समस्या आ रहा होगा, आप बिल्कुल बेहिचक यहाँ पे पूछ सकते हैं बानी सिन्हा से। ये अपने एक्सपीरियंस से आपको सब कुछ बताने का कोशिश करेगी। ठीक है, चलिए। मेरा नाम बानी सिन्हा है और इस बार मैंने जेईई एडवांस क्वालिफाई किया है केमिस्ट्री इनसाइड से पढ़ के पूरे 2 साल। और मतलब यहाँ के टीचर्स इतने ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, इतने ज़्यादा, जो उन्हीं के कारण हम अपने लक्ष्य तक पहुँच पाए इस बार। यहाँ से पढ़िए 2 साल पढ़िए पूरा का पूरा 2 years। इसके अलावा वैसे ये 9th में यहीं पढ़ी थी, समझे ना, ये क्लास 9th में आई, 7th के एंड में आए, 7th के एंड से लेकर के और अभी तक 12th तक ये लगातार यहीं पढ़ी है और बहुत तरीके का सामना करना पड़ा समस्या का। तो हम इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे जो जनरली आप लोग को मतलब जानना ज़रूरी है कि कैसे कैसे आप लोग मैनेज करते हैं सब कुछ को, सब्जेक्ट को, टाइम को, हर तरीके का सीन को जो आपके साथ आने वाले समय में आपको घटित होना है, जो सीन किस तरीके का कैसा समस्या आता है, सब कुछ के बारे में, छोटे छोटे चीज़ों के बारे में हम पूछेंगे, हर एक छोटे चीज़ों के बारे में। सबसे पहले इनसे मेरा पहला सवाल है कि आप तीनों में से सबसे फेवरेट सब्जेक्ट आपका कौन सा है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। देखिए हमको केमिस्ट्री पढ़ने में बहुत मज़ा आता था, हम पूरे दिन केमिस्ट्री पढ़ते रहते थे। उसके बाद फिजिक्स और मैथ्स हमको उतना मज़ा नहीं आता था पढ़ने में, मेरा ही गलती था, मैथ्स को कभी स्टार्टिंग से ध्यान ही नहीं दिए थे, सर तो बहुत अच्छा पढ़ाते थे। ये एक्चुअली ना मैथ्स के टाइमिंग में ना, मैथ्स का टाइमिंग रहता था 8 से 9, ये आती थी 8:50 में। हाँ। थोड़ा सा वो उठने में दिक्कत हो रहा था क्योंकि रात में लेट नाइट तक सोती थी, है ना, पढ़ करके, और फिर वो सुबह में उठना रहता था तो इनको हर रोज़ लेट हो जाता था। ठीक है, और जो बच्चा ज़्यादा मेहनत करता है ना, उसका स्लिप भी बहुत डीप स्लिप होता है, तो उसको उठाने में भी मतलब समस्या होता था। पेरेंट्स से मेरी बात हुई कि बच्चे लेट क्यों आते हैं, तो पेरेंट्स बताए कि भाई ये सोती है ना तो बहुत डीप, एकदम डीप स्लिप सोती है, क्योंकि 3 ही घंटा इनको सोना ही रहता था, 2 से ढाई घंटा 3 घंटा सोना रहता था। तो ऑब्वियस सी बात है कि पूरे दिन भर मान लीजिए थके रहेगा, तो अगर कम नींद लेते हैं तो बहुत ज़्यादा डीप स्लिप आएगा। डीप स्लिप आने का कारण उठा देते हैं, फिर जाके बच्चा सो जाता है, उठा दें फिर जाके सो जाता है। तो एक इनके साथ ये समस्या था जिस कारण से इनका हर रोज़ लेट हो जाता था। इसके लिए इनको हमेशा सप्ताह में कम से कम 2 दिन बुला के ऑफिस में बहुत डांट पड़ता था। ठीक है ना, तो एक चीज़ ये समस्या था कि केमिस्ट्री इनका फेवरेट सब्जेक्ट था। अच्छा, ये हम आपसे पूछना चाहेंगे कि बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि केमिस्ट्री हमको समझ में नहीं आता है ना। अब देखिए बता रहे हैं कि क्या है कि मैथ्स बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप फॉर्मूला पढ़िए, एग्जाम्पल बनाइए अच्छे से, और फिर क्या कर सकते हैं आप डायरेक्ट क्वेश्चंस पे अटैम्प्ट लीजिए, कर सकते हैं वहाँ पे, है ना, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब उसको गाना वाना सुनते हुए भी आप बना सकते हैं। और जैसा कि होता है कितना भी शोर शराबा हो रहा है, मैथ्स आप बना सकते हैं। ठीक है, फिजिक्स में क्या होता है, उससे थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगेगा, थियोरेटिकली भी न्यूमेरिकली भी, समझे ना, दोनों तरीके का वर्क करना पड़ेगा। केमिस्ट्री जो होता है लॉजिकल चीज़ों पे चलता है, समझे ना, केमिस्ट्री क्या होता है, लॉजिक्स पे चलता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं और लॉजिक्स होते हैं, उस पर चलता है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना जो इस लॉजिक में उलझ जाते हैं। क्या समस्या आता है हम इनसे जानना चाहेंगे, फिर हम बताएंगे एज ए केमिस्ट्री फैकल्टी बताएंगे कि बच्चे को किस तरीके से पढ़ना चाहिए केमिस्ट्री, जिससे कि उसका केमिस्ट्री अच्छा हो जाए, ख़राब ना हो, जैसा कि जनरली सारे बच्चों को होता है। तो बताइए बानी सिन्हा कि केमिस्ट्री को कुछ बच्चे पढ़ते हैं, क्या मतलब कैसे क्या मिस्टेक्स करते हैं। सबसे पहला बात है मिस्टेक्स क्या करते हैं जिस कारण से उसका इस सब्जेक्ट में मतलब इंटरेस्ट नहीं आ पाता है, फिर समझ में नहीं आता है, क्योंकि ऐसा बहुत सारे बच्चे मेरे क्लास में भी हैं जो बोलते हैं ऐसा। बताइए आप अपना एक्सपीरियंस। पहले तो ये कि लोग केमिस्ट्री को रटने की कोशिश करते हैं, केमिस्ट्री रटने वाला चीज़ नहीं होता है, समझने वाला चीज़ होता है। सही बात बताइए, केमिस्ट्री सही बात है, रटने वाला नहीं, बहुत कुछ समझना होता है। हाँ, कुछ पोर्शन रटना होता है, कुछ पोर्शन ध्यान रखना होगा, ये हम हमेशा हिंट कर देंगे। और उस चीज़ों को आसान बनाने के लिए कुछ ट्रिक्स टेक्निक्स का भी इस्तेमाल हम लोग किया करते हैं। और कुछ पोर्शन ऐसा होता है जिसका ट्रिक्स टेक्निक्स भी डेवलप हम लोग नहीं कर पाते हैं,
वो मेन बात है उतना टाइम मिल नहीं पाता है। मैक्सिमम चीज़ भैया बता नहीं देते थे, हम जिसका भी पूछते थे क्या इसके पीछे रीज़न है, क्या लॉजिक है, सबका उनको एक्सप्लेनेशन दे देते थे। और हमको मतलब 95% 97% तक ज़रूरी नहीं पड़ता था रखने का, बाकी थोड़ा बहुत एक्सेप्शनल चीज़ें हैं तो भी सबको एक्सेप्शन में बहुत कमा लेते थे। लोग कहते हैं कि केमिस्ट्री एक्सेप्शन वाला सब्जेक्ट होता है, एक्सेप्शन पहले ही सबके दिमाग में ये घुस जाता है कि केमिस्ट्री एक्सेप्शन वाला चीज़ है, तो उसके कारण और निगेटिविटी सबके अंदर आने लगता है। लेकिन भैया वो केमिस्ट्री को एक्सेप्शन वाले बनाते ही नहीं है कभी को, जितना भी एक्सेप्शन रहता है जैसे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, जितना भी एक्सेप्शन रहता है सबका रीज़न हमको भैया देते हैं कि कैसे मतलब कि इसका डिफरेंट प्रॉपर्टी होता है बाकी के कंपेरिजन में। हम कितना दिन ऑफिस में जाके पूछे भी थे और सबका भैया जवाब दिए थे, इसलिए हमको केमिस्ट्री रखने का जरूरत नहीं पड़ा था कभी और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगता है हमको। ये सही बात बोलिए। केमिस्ट्री में जैसे एक्सेप्शन की बात करेंगे, ये बहुत मार्केबल पॉइंट है, एकदम ध्यान से सुनिएगा। केमिस्ट्री में कुछ टीचर्स जो होते हैं ना, वो जानबूझ करके भौकाल मचा देते हैं एक्सेप्शन का, बहुत ज़्यादा भौकाल मचा देते हैं। पता है इस कारण से बच्चा को दिमाग में ये लगता है ना कि भाई रूल से ज़्यादा एक्सेप्शन ही है, रूल से ज़्यादा एक्सेप्शन है। लेकिन एक्सेप्शन आपको पता है, आइडिया आपको नहीं होगा, एक्सेप्शन टीचर बोल बोल करके जानते हैं। बच्चा के दिमाग में पहले बात है प्रेशर क्रिएट करते हैं, ये पहली बात। दूसरी बात है ना कि वो खुद जो है ना उसके एक्सप्लेनेशन को बताने से कट जाते हैं, है ना। आप में से बहुत सारे बच्चे मेरे से 1 साल से ज़्यादा देर से क्लास कर रहे होंगे, आप देखे होंगे एक्सेप्शन का नामो निशान अभी तक नहीं लिए हैं, और शायद कभी लिए होंगे तो उसका एक्सप्लेनेशन जरूर बताएंगे, या कभी ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन रहा होगा तो उसको बोलें कि इसको आने वाले क्लासेस में बताएंगे, क्योंकि इसका रिलेशन के आगे आने वाले क्लासेस में। केमिस्ट्री बिल्कुल चेन की तरह होता है, समझे ना। बिल्कुल जैसे आप मोतियों का माला लेकर के 108 बार मान लीजिए गायत्री मंत्र पढ़ रहे हैं या किसी भी तरीके का चीज़ जाप कर रहे हैं, तो मतलब अगर एक भी मोती का माला फिक्स, मतलब एक भी अगर मोती वहाँ से मिस हो गया तो आप 108 काउंट नहीं कर पाइएगा। बात समझ रहे हैं जी। एक आप क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा 108 काउंट नहीं कर पाइएगा। कुछ ऐसा होता है, एक चेन भी अगर आपका क्या एक छोटा सा यूनिट भी आपका मिस हो गया ना, तो आगे जो ना आप प्रोसीड कर रहे हैं ना, लेकिन फील ही नहीं हो पाएगा कि आपको कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए क्या होता है ना, एक दूसरे से बहुत लिंकिंग होता है, तो कुछ चीज़ों का एक्सप्लेनेशन होता है नेक्स्ट चैप्टर में होता है। तो अगर हम कभी ऐसा एक्सेप्शन बताए भी तो उसका एक्सप्लेनेशन जरूर हम आने वाले क्लासेस में देते हैं, लेकिन हाँ एक्सेप्शन बता करके भौकाल नहीं मचाते हैं बच्चों के दिमाग में। एक्सेप्शन बोल देने से ना बच्चा भी आश्वस्त हो जाता है कि हाँ भाई एक्सेप्शन है, इसको रट लो, ये एक्सेप्शन इस रूल का। उसके पीछे ना रीज़न जानने का कोशिश नहीं करता है, लेकिन हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आप लोगों को हर एक चीज़ का रीज़न बता दें ताकि किसी तरीके का दिमाग पे प्रेशर ना रहे। आप साइंस पढ़ने के लिए आए तो मान लीजिए साइंस सब्जेक्ट का अगर दिमाग पर प्रेशर रहेगा रटने टाइप का, याद करने टाइप का, तो वो एक बहुत मतलब अजीब तरीके का सीन क्रिएट कर देगा। जैसे कि आप लोग क्लास 10th में देखे होंगे कि SST वगैरह पढ़ना होता था, रटना पड़ता था जी, अब बहुत दिमाग में प्रेशर, बहुत लोड रहता था, मतलब ऐसा लगता था सही में कि दिमाग भारी है ना, ऐसा लग रहा है कि मतलब 3-4 कुंटल जो है ना सामान ला करके दिमाग पर रख दिया है, तो इस तरीके का चीज़ लगता था। लेकिन साइंस पढ़ने मतलब क्या, सुकून थोड़ा सा आना चाहिए, दिमाग फ्री होना चाहिए, दिमाग हमेशा ना सोचने के लिए होना चाहिए, हमेशा लर्न करने के लिए होना चाहिए, समझे ना। इसलिए क्या है कि मतलब केमिस्ट्री को ऐसे पढ़ाना चाहिए जैसे कि मतलब किसी तरह का एब्स्ट्रैक्शन ना हो। और एक और चीज़ समस्या है, केमिस्ट्री में कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है कि नहीं, कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। मतलब टीचर ऐसे होना चाहिए जो केमिस्ट्री का कंप्लीट कंटेंट पढ़ाएं। एक बहुत बड़ा समस्या आपको बता रहे हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट को लेकर के, समझे ना, कि देखिए फिजिक्स वगैरह में अगर थोड़ा भी कंटेंट टीचर काटेंगे ना तो मैथमेटिकल चीज़ है, आप उसको ना डील कर सकते हैं खुद से पढ़ करके बुक्स में। केमिस्ट्री में कौन सा बुक अच्छा है, कौन सा बुक ख़राब है, कौन सा बुक कितना ज़्यादा एडवांस को अप्रोच कर रहा है, कौन सा बुक नहीं अप्रोच कर रहा है, आपको एक्चुअली आइडिया तो है नहीं। और टीचर अगर आपका कंटेंट काट रहे हैं, हर चैप्टर में हर टॉपिक में टीचर कंटेंट काट रहे हैं, तो आपको ना क्वेश्चन नहीं बनेगा। याद है आपको वैभव त्रिवेदी का हम लोग बनाते थे जी क्वेश्चंस, नाइट में जो 7 से लेकर 10 बजे तक का रात जो चलता था, क्लास चलता था उसमें, है ना, उसमें वैभव त्रिवेदी का हम लोग बनाते थे। और कई सारे क्वेश्चंस में देखे थे कि मतलब रूल्स के बिल्कुल क्या था, ऐसा लगता था अगेंस्ट जा रहा है ना, रूल्स के अगेंस्ट जा रहा है ये चीज़। लेकिन हाँ ऐसा है कि बहुत सारा कुछ हम बता रखते थे, बहुत सारा कुछ, लेकिन फिर भी देखिए कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होता है जो ऐसा लगेगा ना कि भाई ऐसा रूल है ना, ये चीज़ है ना, इसको लगता है क्लास में डिस्कस ही नहीं किए, और जबकि इतना ज़्यादा डिटेल से पढ़ा लेने के बाद। तो एक तो चीज़ है कि केमिस्ट्री के टीचर ऐसे होना चाहिए ना जो कंप्लीट कंटेंट पढ़ाएं, कंप्लीट मतलब कुछ छोड़े ही नहीं, क्योंकि बच्चा को एक्चुअली आइडिया है नहीं कि कौन सा बुक अच्छा है, कौन सा बुक खराब है। और अगर स्टैंडर्ड टाइप के बुक्स को पढ़ने जाइएगा तो आपका वो स्टैंडर्ड नहीं है कि आप नहीं पढ़ पाइएगा। अब जैसे बोल देंगे अब JDL का बुक जाके पढ़ लीजिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बहुत कम बच्चे JDL का बुक जो है ना फॉलो कर पाएंगे, क्योंकि फॉरेन राइटर का बुक है
काफ़ी स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लिखा हुआ है, काफ़ी स्टैंडर्ड तरीके की चीज़ों का यूज़ किए हुए हैं, तो आप उसको पढ़ के नहीं समझ पाइएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसको फील करना होता है अंदर से ऑर्बिटल में अंदर जा करके बैठिए आराम से, एसी वाला रूम होता है ऑर्बिटल का, ठीक है ना, उसमें बैठिए और तब पूरा का पूरा देखिए कि कैसे कैसे लोब निकल रहा है, किधर इलेक्ट्रॉन का वेव है, सब कुछ है, सब कुछ को फील करना होता है वहाँ पे। और आप नए बच्चे हैं, फ्रेशर्स बच्चे हैं, तो जेडी जैसे बुक को फॉलो नहीं कर पाइएगा। सोलोमेसन फ्राइज जो बुक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसको फॉलो नहीं कर पाएगा, तो उसमें थोड़ा सा ना आपको दिक्कत आ सकता है। इसलिए जो है टीचर का वर्क होना चाहिए केमिस्ट्री में, कंप्लीट कंटेंट पढ़ाएं। बच्चे मतलब कंटेंट लेने के लिए बुक से ना पढ़े, हाँ कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए बुक से पढ़ें। कॉन्फिडेंस जैसे कि एनसीईआरटी हम लोग भी बोलते हैं कि आपको स्टडी करना है तो भाई ठीक है एनसीईआरटी का बुक पढ़िए, ठीक है ना। एनसीईआरटी का एक लाइन में क्या रहता है, बहुत सारा बात छिपा रहता है, तो एनसीईआरटी का बुक्स पढ़िए, ठीक है ना। आप अगर बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं तो हम अच्छी बुक्स का रिकमेंडेशन करते हैं कि आप अच्छी बुक्स को पढ़िए, लेकिन हाँ बुक्स को पढ़िए सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस हासिल करने के लिए। कंटेंट आपको जितना देते हैं हमें लगता है उतना पर्याप्त है। क्या जी, आप तो बहुत तरीके का बुक्स पढ़े हैं, आपको लगता है कि भाई भैया कुछ छोड़ते ही नहीं है, सब कुछ पढ़ा देते हैं, और यही चीज़ होता है। देखिए कुछ टीचर को भी लगता है, कुछ बच्चे को भी लगता है ये सर ना बहुत एडवांस पढ़ा देते हैं। अरे भाई एडवांस नहीं जी, हम जैसा पढ़ाते हैं ना जेई मेंस नीट, हाँ एडवांस के अलग बैच हम लेकर के चलते हैं। बाकी जो आपको पढ़ाते हैं जेई मेंस नीट लेवल का रहता है, बोर्ड लेवल का, बोर्ड का हर एक चीज़ रहता है। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो मान लीजिए मेरे अपोनेंट हैं, अब वो तो उतना लेवल में जा नहीं सकते क्लास में, बहुत तरीके का जिम्मेदारियाँ होता है सब सारे के सारे टीचर का, तो वो इस तरह का ब्लेम कर दें फालतू का एडवांस पर आता है, मतलब आउट ऑफ सिलेबस पर आता है। भाई आउट ऑफ सिलेबस नहीं, हर एक चीज़ क्या होता है ना आपके सिलेबस का चीज़ होता है। हम क्यों आउट ऑफ सिलेबस चीज़ पढ़ाएंगे जी, आउट ऑफ सिलेबस चीज़ हम क्यों पढ़ाएंगे? सिलेबस वाले चीज़ों को कैरी करने के लिए आपके पास समय नहीं है, आपके पास दिमाग नहीं है, तो आउट ऑफ सिलेबस चीज़ों को कैसे कैरी करिएगा? तो इसलिए जो है ना सिलेबस के अंदर की चीज़ों को ही पढ़ाते हैं, और इसी कारण से आपका 96 मार्क्स केमिस्ट्री में है ना, 96 मार्क्स बोर्ड में है, और सारा का सारा क्वेश्चन ये इनका सही होता है, लेकिन वही तबियत खराब के कारण 1-2 नंबर कटा, तबियत खराब के कारण नहीं कटा, नहीं तो इनका 100 आउट ऑफ 100 रहता ही। क्या जी, और आपको देखे होंगे तो आपको ऐसा लगा होगा कि सारा का सारा क्वेश्चंस क्या है ना हमारे कॉपी से ही उठ करके आया है। हम केमिस्ट्री के एग्जाम के टाइम पर नोट्स के अलावा कुछ पढ़े ही नहीं था, मैं आते एक दिन भी नहीं पढ़ा था, बस भैया का जो नोट्स था वही पढ़ते गए थे और उसी से एग्जाम दिए थे, और कुछ भी उससे बाहर तो था ही नहीं, ना ही जेई में ना ही बोर्ड में, कुछ भी नहीं। सही बात है, ऑल इन वन भी नहीं पढ़े होंगे। देखिए ऑल इन वन भी नहीं पढ़ी, जो कि बोर्ड में कैसा क्वेश्चन आता नहीं आता इनको कुछ नहीं आइडिया था, अब फिर भी जा करके कॉपी से पढ़ करके, ये तो हम बोलते भी आप लोग को, अगर मेरा नोट्स रिवीजन करते रहिएगा ना तो आपको जो है ना मतलब बहुत ज़्यादा इधर उधर भटकने का जरूरत नहीं है। नोट्स रिवीजन करिए, और जो पीडीएफ फाइल देते हैं आपको यकीन नहीं होगा जिस तरीके का पीडीएफ फाइल देते हैं। एक सर का हम नाम लेना चाहेंगे, एलन के एचओडी है नवरत्न गोयल सर, उनका मेरे पास बुक है 2019 से रखे हुए हैं, और आपको यकीन नहीं होगा उस बुक का हर एक चैप्टर से क्वेश्चन है 2024 में है। 2019 का बुक सोच लीजिए, अब मेरे पास हर एक चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के डाला हुआ है 2024 में। हम लोग तो, मेरे साथ एक और बच्चा है जो इस बार टाइट बैच कर रहे हैं, वो बच्चा लेकर के आया कि भैया देखिए ना ये तो क्वेश्चन इस बार 2024 से पूछा है, कब का है पीडीएफ? हम बोले भाई साहब ये तो 2019 का बुक का पीडीएफ है ना। तो आप सोचिए कि इतना ज़्यादा, मान लीजिए आपको जो भी मटेरियल देते हैं, जो भी कंटेंट देते हैं, इतना ज़्यादा एग्जाम को अप्रोच करता है। और यही चीज़ होना चाहिए जी कि टीचर ऐसे कंटेंट दे, ऐसे क्वेश्चंस पे आपको वर्क कराएं जो आपके एग्जामिनेशन को डायरेक्ट हिट करे। मतलब वहाँ पे ऐसा नहीं कि भाई एग्जामिनेशन का डायरेक्शन ये है और हम जा रहे हैं इधर या हम जा रहे हैं इधर, मतलब जो एग्जामिनेशन का डायरेक्शन है उधर जा कर के हिट करे। और यही चीज़ें हैं कि मेरा कंटेंट हुआ, या फिर मेरा जो दिया जाता है क्वेश्चंस हुआ। और फिजिक्स में भी कुछ क्वेश्चन था जो मैच कर गया था, जेईई मेंस के एग्जामिनेशन फिजिक्स में भी इनका क्वेश्चन था कुछ जो मैच कर गया था, जो सेम डिजिट बाय डिजिट मैच किया था जो पढ़ा है। और मेरे बार अपने सेम मतलब क्या है कि जो, अच्छा मेरा एक चीज़ खास बात रहा है, या मेरा किस्मत अच्छा बोल दीजिए या मेरा एक्सपीरियंस अच्छा बोल दीजिए, आज तक जिस एग्जामिनेशन का तैयारी करा है उसका क्वेश्चन तक मैच कर जाता है मेरे कॉपी से। सोच लीजिए ये बहुत बड़ी बात होती है, पता है जेईई जैसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन मैच कर जाना बहुत बड़ी बात होती है। एक तो केमिस्ट्री को लेकर के ये चीज़ था कि आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि सही से पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बेसिक में अटके रह जाते हैं, भाई बेसिक से बाहर निकलना होता है, बेसिक से जब तक बाहर नहीं निकले तब तक एक्सप्लोर कर ही नहीं पाइएगा।